Yes, hello students. We'll continue with the exercise 3.6. Okay, last time we have done the factors निकाले थे polynomials के. Okay, now in the second question, now in this lecture what we will do, we will also do the factorization again of the polynomial but in a different manner. Okay, because questions are different. अब आपको सेकेंड क्वेश्चन में पूछा है कि फैक्टराइज द फॉलोइंग पॉलिनोमियल. अगर सपोज ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जामिनेशन में, ओके, इन दिस वे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स द होल स्क्वायर माइनस 8 ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 12. नाउ दिस क्वेश्चन कम्स. नाउ दिस इज नॉट ईजी वे टू फैक्टराइज द पॉलिनोमियल. इसके कुछ अलग तरीके हैं कि आपको वो तरीके फॉलो करने हैं मेथड, एंड यू हैव टू डू द फैक्टराइजेशन. ठीक है, अभी तक जो लास्ट लेक्चर में हम लोग ने किया था फैक्टराइजेशन ऑफ द पॉलिनोमियल, इट वाज वेरी इजी. लास्ट टर्म मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म, देन यू हैव टू फाइंड आउट द टू टर्म जिसको मल्टीप्लाई करने पे वो नंबर आना चाहिए और प्लस या माइनस करने पे मिडिल टर्म आना चाहिए, राइट. और फिर हम लोग सब्स्टिट्यूट करते थे, उसके फैक्टर्स निकालते थे. इट वॉज एज सिंपल एज दैट. बट हियर द अनदर मेथड यू हैव टू अप्लाई टू फैक्टराइज द polynomial. Now what method, now how to do that? See, first of all you see here in this x square minus x the whole square minus 8 x square minus x plus 12, इसमें कॉमन क्या है? आपको कुछ कॉमन दिख रहा है? सेम टर्म कुछ दिख रहा है आपको? यस, सेम टर्म ये वाला दिख रहा है मुझे. देखिए ये वाला टर्म और ये वाला टर्म सेम है. ठीक है, हाँ ये स्क्वायर है, ये बिना स्क्वायर का है, लेकिन ब्रैकेट के अंदर वाला टर्म सेम है ना, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये भी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, राइट. सो व्हाट यू विल डू, फर्स्ट थिंग यू विल पुट एज लेट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू एम. एम ले सकते हैं, एक्स ले सकते हैं, वाई ले सकते हैं, जेड ले सकते हैं, वॉट एवर, ए ले सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन यू, इट्स अ जस्ट एन अल्फ़ाबेट. तो विल कंसिडर दिस एज एम. तो जहाँ पे भी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है वहाँ पे एम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आ जाएगा आपको? देखो इक्वेशन क्या बनेगा. Therefore m square minus 8m plus 12, करेक्ट. तो यहाँ पे देखिए ये पूरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स में, ये फर्स्ट वाले ब्रैकेट में अगर आप यहाँ पे देखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, वहाँ पे मैंने क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया, इसके बदले m, और ऊपर स्क्वायर था तो स्क्वायर आ गया. फिर सेकेंड ब्रैकेट में माइनस 8 के बाद दूसरा ब्रैकेट है, देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, वहाँ पे भी मैंने क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया m, और 8 है और प्लस 12. गेटिंग? अब ये इक्वेशन देखिए, आपको पहले जैसे इक्वेशन दिखेगा, जैसे हम लोग ने अभी तक लास्ट लेक्चर में जो फैक्टराइजेशन किया था ना, वैसे इक्वेशन बन गया कि नहीं? यस. अब आप क्या करिए, सेम मेथड अप्लाई करिए. लास्ट टर्म मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म. अच्छा, एम स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? कुछ नहीं है तो 1 ही है, राइट. सो 12 इंटू 1 बिकम्स वॉट? 1. सॉरी, 12 इंटू 1 बिकम्स वॉट? 12. अब लास्ट टर्म के पास कौन सा साइन है? देखिए प्लस है, राइट. तो नाउ यू find out two numbers, when you multiply you get 12, and when you add, not subtract, add, you get minus 8. so which are the two numbers? 6 and 2 obviously, because 6 2s are 12. वैसे तो 3 4s are भी 12 होता है, ठीक है, बट 3 + 4 आपको 7 आता है, 8 नहीं आता है. but 6 2s are 12 and 6 + 2 8. okay, now what I want minus 8. So what I will do about the sign? So I'll put here sign minus and minus, because minus minus becomes what? Plus, and the sign will be minus. So minus 6 minus 2 becomes what? Minus 8. I got it. So I'll write here now. M square minus 6m minus 2m plus 12. Correct? Now I'll take the common as usual, which we were supposed to do in the earlier sum. Now what is common here? M. So m minus 6. And what is common here? 2. So m minus 6. मैंने बोला था हमेशा ये दो ब्रैकेट सेम आता है. अगर आपको नहीं कॉमन आ रहा है, अगर फर्स्ट ब्रैकेट का कॉमन आ गया तो वही उठा के आप कॉपी पेस्ट कर लीजिए, सेकेंड ब्रैकेट में सेम होने वाला है, राइट. और आप फिर चेक कर लीजिए, देखिए 2 इंटू एम बिकम्स 2m एंड 2 इंटू 6 बिकम 12. अब यहाँ पे देखिए ये माइनस है, और बट यहाँ पे भी मैंने माइनस डाला है. क्यों? क्योंकि जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. तो यहाँ पे देखिए ना प्लस साइन है ना. okay, check in that way always. So you got m minus 6,
1 and second you got m minus 2. करेक्ट. वंस यू गॉट दिस, देखिए लास्ट एक्सरसाइज में मतलब यही एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन नंबर 1 था यहाँ पे हम लोग स्टॉप कर लेते थे ये सम को, ठीक है. बट हियर यू विल नॉट स्टॉप दिस, आपको इसके आगे रीसब्स्टिट्यूट करना है क्योंकि m के वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, तो उसमें आपको रीसब्स्टिट्यूट करना है. इतना क्लियर हो गया आपको? ओके, आई विल रब दिस पार्ट नाउ. नाउ आई विल राइट रीसब्स्टिट्यूटिंग the value of m we get, रीसब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ मैं वैल्यू को, ठीक है. तो देखिए m का वैल्यू क्या था एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, राइट, वी हैव कंसिडर्ड दैट. सो जो आपका इक्वेशन था, ओके, आपको क्या मिला था मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फिर से, m माइनस सिक्स एंड m माइनस टू. यू गॉट दिस टर्म, राइट. अच्छा, अब m का वैल्यू क्या है, देखिए m का वैल्यू क्या लिया था हम लोग ने एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, राइट, कंसिडर किया था. तो इंस्टेड ऑफ m आई विल राइट हियर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और माइनस सिक्स है ही तो इसको इधर लिख दीजिए. वैसे ही यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू. अब आप इसको सॉल्व करिए, अब आप इसको सॉल्व करिए. ये दो ब्रैकेट को आपको अलग अलग फिर से सॉल्व करना होगा, ठीक है, सेम फैक्टर निकाल के उसके. तो फर्स्ट हम लोग ये ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स, साथ ही साथ ये भी ब्रैकेट को सॉल्व करते चलेंगे, ठीक है. तो यहाँ पे क्या करेंगे फर्स्ट टर्म में, ये देखिए सिक्स, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 1, तो 6 इंटू 1 बिकम्स वॉट 6, ठीक है. अब आप क्या करेंगे 6, तो ऐसे दो नंबर ढूंढिए जिसको माइनस करने पे मल्टीप्लाई करने पे 6 है, और लास्ट टर्म के पास देखिए यहाँ पे कौन सा साइन है, माइनस है ना, तो माइनस करने पे क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए, माइनस 1 आना चाहिए. तो ऐसे कौन से दो टर्म होंगे 3 एंड 2, 3 2 ज़ाल 6 एंड माइनस 3 प्लस 2 बिकम्स वॉट माइनस 1. तो आप इसको लिख लीजिए इधर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6. हो गया आपको फर्स्ट टर्म. वैसे आप अब इसको करिए ये वाले टर्म को, सेकेंड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू, 2 इंटू एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 1, तो 2 इंटू 1 बिकम्स 2. तो ऐसे दो नंबर ढूंढिए जिसको माइनस करने पे, देखिए लास्ट टर्म के पास कौन सा साइन है, लास्ट टर्म के पास माइनस, सो माइनस करने पे आपको माइनस 1 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे 2 आना चाहिए. सो इट विल बी वॉट 2 and 1 only because 2 1s are 2 and minus 2 and plus 1 becomes what minus 1. तो माइनस 1 आएगा ना आपको मिडिल टर्म, माइनस एक्स है मीन्स माइनस 1x, राइट. तो ये भी आपको मिल गया. तो यहाँ पे डायरेक्टली लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x, दूसरा था माइनस प्लस 1x, राइट, माइनस 2 प्लस 1 बिकम्स माइनस 1, राइट, माइनस 2. अब आप यहाँ से कॉमन निकालिए, ये देखिए ये दो कॉमन निकाल लेंगे और फिर ये दो इसका कॉमन निकालना है आपको. तो यहाँ पे कॉमन क्या आएगा x, करेक्ट. तो x माइनस 3 और यहाँ पे कॉमन क्या आएगा 2, यहाँ पे भी x माइनस 3, ये एक हो गया. अब इसका आप करिए, देखिए यहाँ पे कॉमन क्या होगा x माइनस 2, x माइनस 2, ठीक है. दो दो सम को हम लोग साथ में कर रहे हैं, साथ में उसके फैक्टर्स निकाल रहे हैं, करेक्ट. नाउ व्हाट इज़ रिमेनिंग दैट यू हैव टू राइट. ये देखिए x माइनस 3 दो बार है तो उसको एक बार लिखिए x माइनस 3 और दूसरा टर्म क्या है x प्लस 2, ये एक हो गया. और यहाँ पे देखिए x माइनस 2 दो बार है तो उसको एक बार लिखिए x माइनस 2 और दूसरा टर्म क्या है x प्लस 1, तो x प्लस 1. तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर. इट टेक टाइम, ये लॉन्ग सम है, ठीक है, आई एग्री, ये लॉन्ग सम है, बट यू हैव टू डू इन दिस वे ओनली. दिस इज़ हाउ यू हैव टू डू. ऐसे ही करने हैं हर सम यहाँ पे जो भी दिए हैं आपके बुक में, क्वेश्चन नंबर 2 में. टाइम लगेगा, एक दो बार आप उसको रिवाइज करिए, देन इट विल बी ईजी फॉर यू. ओके, चलिए एक और सम करते हैं. नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 2, सेम काइंड ऑफ सम. x माइनस 5 द होल स्क्वायर माइनस 5x माइनस 25 माइनस 24. देखिए यहाँ पे क्या कॉमन है,
कौन सा टर्म सेम है, देखिए एक्स माइन, देखिए यहाँ पे कोई टर्म सेम नहीं लग रहा है आपको, सेम लग रहा है कोई टर्म नहीं, तो व्हाट यू विल डू हियर, देखिए एक्स माइनस फाइव द होल स्क्वायर, या नाउ यू कैन नॉट सी द कॉमन टर्म, सो यू हैव टू क्रिएट अ कॉमन टर्म, सो हाउ यू विल क्रिएट, ये भी या ये ब्रैकेट देखिए, व्हाट यू कैन सी हियर सेकेंड ब्रैकेट में 5x माइनस 25, व्हाट इज अ कॉमन इन दिस 5, सो ब्रैकेट 5 कॉमन आ जाएगा तो x माइनस 5 बचेगा माइनस 24, नाउ यू कैन सी द सेम टर्म x माइनस 5 x माइनस 5, ठीक है, समटाइम यू हैव टू डू इन दिस वे ऑल्सो, so you will say let x minus 5 is equal to m. Now you do the same thing, this will become m square minus 5m minus 24, correct. Now you do the factorization, last term multiply first term, m square को कोएफिशिएंट क्या है 1, कुछ नहीं है तो 1 ही है, so 24 into 1 becomes 24, लास्ट टर्म के पास कौन सा साइन है माइनस, ओके, सो गेट द टू नंबर, when you multiply you get 24, when you minus it you get -5, -5 आना चाहिए, तो ऐसे कौन से दो नंबर होंगे 8 और 3, बिकॉज 8 3 आर 24 एंड इफ़ आई 8 माइनस 3 5 होता है, बट मुझे क्या चाहिए -5 चाहिए, तो कैसे होगा -5, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, तो -8 + 3 बिकम्स व्हाट -5, तो मुझे मिल जाएगा ना मिडल टर्म -5, एंड 8 3 आर 24, सो आई विल राइट हियर 1m स्क्वायर और m स्क्वायर जस्ट, ओके, 1m स्क्वायर लिखिए कि m स्क्वायर लिखिए, एक ही बात है, -8m + 3m -24, नाउ यू टेक द कॉमन फ्रॉम हियर एंड फ्रॉम हियर, तो यहाँ पे कॉमन m आ जाएगा तो m -8, और यहाँ पे कॉमन आ जाएगा 3, सो m -8 ब्रैकेट में, so these are the things same again, so you will write m -8 and second you will write m + 3, ये हो गया आपका इतना, देन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू रीसब्स्टिट्यूट द वैल्यूज़, सिमिलरली आपको फिर रीसब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा वैल्यूज़ को, इतना चेक करिए, देन आई विल रीसब्स्टिट्यूट द वैल्यू इन द नेक्स्ट पेज, ठीक है, इसको आप बाद में चेक कर सकते हैं फिर से, अब मैं रीसब्स्टिट्यूट करता हूँ, रीसब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू, जब रीसब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू m का तो हमें क्या मिलेगा, देखिए मुझे क्या था मिला m -8, राइट, यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर यू m -3, तो m का वैल्यू क्या था x -5, राइट, सो आई राइट ये x -5 -8, और यहाँ पे m का वैल्यू सेम होगा x -5 -3, करेक्ट, सो आप इसको तो सॉल्व कर सकते हैं, इसमें तो कोई फैक्टर निकल नहीं सकता, तो -5 -8 कितना होता है -13, और -5 -3 कितना होगा -8, सॉरी -5 + 3, दिस वॉज +3 नो, सो -5 + 3 विल बिकम्स व्हाट 2, तो यही आपका आंसर है, x -3 फर्स्ट x -13 एक ब्रैकेट और दूसरा x -2, समटाइम्स आपको फैक्टर निकालने की ज़रूरत ही नहीं, डायरेक्ट आंसर आ जाता है, ठीक है, समटाइम आपको फैक्टर्स निकालने पड़ते हैं, सो इट डिपेंड्स, ओके, सो यू ट्राई दिस काइंड ऑफ सम, ऐसे सम्स और भी है, थर्ड सम, फोर्थ सम, ठीक है, ऐसे सेम टाइप के सम है दैट यू कैन ट्राई, थर्ड सम, फोर्थ सम, गेटिंग, तो फोर्थ सम कैन यू ट्राई, ओके, वन मोर सम आई विल डू, फोर्थ सम भी चले कर देते हैं हम लोग, सेम टाइप के सम है, ओके, सिमिलर दिस काइंड ऑफ, ठीक है, अभी तक अगर आपको ये क्लियर है तो फोर्थ सम भी आपको आ जाएगा, देखिए फोर्थ सम क्वेश्चन, x² - 2x + 3, and second x² - 2x + 5 -35, ठीक है,
नाउ एनीथिंग कॉमन यू कैन सी हियर, यस एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, ये आपको कॉमन दिख रहा है, तो यू टेक इट एज कॉमन, लेट एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स विल बी बिकम एम। आप कोई भी टर्म ले सकते हैं, फिर से मैं बता रहा हूँ, राइट। तो आप इसको सब्सटीट्यूट करिए तो ये बिकम्स एम प्लस थ्री एंड सेकेंड में एम प्लस फाइव माइनस 35, ठीक है। नाउ यू सॉल्व दिस बोथ द ब्रैकेट, इसको आपको सॉल्व करना होगा। ये ब्रैकेट को किस तरह से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, या तो आप ये ब्रैकेट को फर्स्ट ब्रैकेट को ब्रेक करिए, ठीक है, एम को मल्टीप्लाई करिए एम प्लस फाइव से, और फिर प्लस थ्री को मल्टीप्लाई करिए एम प्लस फाइव से। सी हाउ टू डू, एम मल्टीप्लाई विद दिस एम प्लस फाइव and then plus 3 multiply with this second bracket again m plus 5 minus 35. So what you will get here, m square plus 5m plus 3m plus 15 minus 35. Now m square plus 5m plus 3m becomes what, 8m plus 15, 35 minus 15 becomes what, 20 minus 20, right। आपको एक इक्वेशन मिल गया। अब इसके फैक्टर्स निकालिए। सो लास्ट टर्म मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ एम स्क्वायर, कुछ नहीं है तो 1, राइट। सो 20 इंटू 1 बिकम्स व्हाट, 20, करेक्ट। नाउ लास्ट टर्म के पास कौन सा साइन है, 20 के पास कौन सा साइन है, माइनस, राइट। सो यू गेट द टू नंबर, व्हेन यू मल्टीप्लाई यू गेट 20, व्हेन यू माइनस इट यू गेट 8। तो ऐसे कौन से दो नंबर होंगे, 10 और 2 ही होगा, राइट, because 10 2s are 20 and 10 minus 2 becomes what, 8. So this will be plus 10 and this will be minus 2 because 10 minus 2 plus 8 I want. So आपको मिल गया 1m square plus 10m minus 2m minus 20. तो यहाँ पे कॉमन क्या आ जाएगा, m कॉमन है, राइट। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, m प्लस 10 माइनस 2, यहाँ पे भी ब्रैकेट में क्या बचेगा, m प्लस 10। तो ये देखिए दो बार m प्लस 10 आ गया, तो उसको एक बार लिखिए और दूसरा क्या है, m माइनस 2। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। मैं नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूँ अभी। तो मुझे ये मिला था कॉमन, फिर से मैं लिख दूँ, m प्लस 10 माइनस 2 m प्लस 10, आई गॉट दिस कॉमन ईयर, आई विल टेक ईयर m प्लस 10 and in second bracket I will get m minus 2, correct। now what you have to do, you know, you have to resubstitute the value, resubstitute करिए वैल्यू को, resubstituting the value of m। so what is m, m is x square minus 2x, right। so I will put here x square minus 2x plus 10, और दूसरे में भी सेम एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2, ठीक है। m के बदले ये सब्स्टिट्यूट किया यहाँ पर। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं कि इसका फैक्टर निकलेगा, इसका फैक्टर नहीं निकलेगा, इसका फैक्टर निकलेगा, इसका भी फैक्टर नहीं निकलेगा। तो ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। फाइनली आपको चेक कर लेना है, अगर फैक्टर निकल रहे हैं तो ठीक है, अगर फैक्टर नहीं निकलते तो वो आपका फाइनल आंसर होगा। तो यहाँ पे यही आंसर फाइनल है। गेटिंग? फॉर टुडेज लेक्चर आई एम गिविंग यू दिस होमवर्क, ट्राई क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ योर टेक्स्ट बुक। होमवर्क नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन लिख के आपको दे देता हूँ, वाई स्क्वायर प्लस 5y, वाई स्क्वायर प्लस 5y माइनस 2 माइनस 24, ये आपको ट्राई करना है। देखिए मैक्सिमम सम मैंने सब सॉल्व कर दिए हैं, आप ये ट्राई करिए आप, ठीक है। दिस सम यू ट्राई, ओनली वन सम आई एम गिविंग यू होमवर्क, एटलीस्ट दैट सम यू कैन ट्राई, ठीक है। बाकी सब सम्स मैंने सॉल्व कर लिए हैं, क्लियर। सो यू ट्राई दिस सम, ओके, एंड दिस विल बी द सेम काइंड ऑफ सम एज वी हैव डन टिल नाउ। पहले ये सम्स को फिर से एक बार चेक कर लीजिए एंड देन go to this homework. Okay students, so that's it in this lecture. So we have done with this chapter. You will get the notes also, check the notes, and in next lecture we may start with the new chapter. Okay, thank you so much.